हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल जय जगन्नाथ पिलाने हेलो हाय नमस्ते केमती अछ पिलाने समस्ते तो पिले तमे माने भाबुचो जे गोटे सस्पेंस क्रिएट है जो क्वेश्चन पैटर्न टा देइजे तम माइंड रे कोन है गोटे सस्पेंस क्रिएट है किछि भी सस्पेंस रखने काहे कि ना जति देखिबा पिले हमर से क्वेश्चन पैटर्न किछि बदलेनी देखियो जदि क्वेश्चन पैटर्न किछि भी बदलेनी खाली तमे माने ओरी होचो जे नुवा गोटे क्वेश्चन पैटर्न सीएचएस दे देला तो एटा कोन हेतिबो किछि भी बदलेनी आगोरु भी सेम आसुला एबे भी सेम अछि जस्ट मॉडिफाइड करिछि कोन करछि जे वर्तमान क्वेश्चन पैटर्न टा को मॉडिफाई कर देछि तो पिला माने कोन एडवांस लेनी तो धीरे धीरे जानि लेनी से देखो ओम्स लॉ रो ग्राफ पचाउतुला तो एई गुडा को ही रिपीट करिवो किछि भी होरियोनी हम भाबुछो जे कोन हेई गला कोन नै तो आमे जानि पारुनो हां तमे जानि पारुनो बट से कोन करछे नुवा वे रे इंट्रोड्यूस करिछि तुमको एडवांस करउछे किछि भी करिनि तो आज देखिबा पिला माने रीजनिंग क्वेश्चन आंसर ऑन योर डिमांड रे करूछे तो कोन पिला माने देखो रीजनिंग क्वेश्चन अर्थात कोन रीजन मींस कारण रीजन एडी हमें कारण दर्शाओ कारण को दर्शेइबा ए टॉपिक रे हमें कारण टी दर्शेइबा जेमिति आगुर why two lines of force never intersect each other एटा ही कारण दर्शेइबा तो ए टाइप रो क्वेश्चन को सी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन कहिला रीजन को डिटेलिंग रे हमें कहि परिबा तो हमर कोन होजे जदि देखिबा से क्वेश्चन गुटा को देखिया स्टार्टिंग रो देखिबा जदि हमर फर्स्ट रहिला का इलेक्ट्रिक चार्ज रीजन कोन अछि हां एट देखियो जदि y इलेक्ट्रिक चार्ज is a scalar quantity y electric charge is scalar quantity but it has a direction आरो डायरेक्शन थाई देन फ्लोरो डायरेक्शन अछि इलेक्ट्रिक चार्ज रो कोन अछि फ्लोरो डायरेक्शन अछि यदि फ्लोरो डायरेक्शन अछि तो सेटा को हमें काहे की स्केलर क्वांटिटी कहबा तो हमें जदि 11th रो देखिबा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पे देखिबा तो स्केलर क्वांटिटी कोन वेक्टर क्वांटिटी कोन स्केलर क्वांटिटी कोन जार ओनली मैग्नीट्यूड थिबो और त डायरेक्शन न थिबो सेटा को कहबा स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कोन पिला माने जहार स्केलर भले मैग्नीट्यूड थिबो और सी को डायरेक्शन में काम करूची सेटा को भी हमें रिप्रेजेंट करि पाउथबा तेबे जाय कि सेटा कोन हबो से हमरा वेक्टर क्वांटिटी तो आर इस स्केलर क्वांटिटी એટલે बट ये कोन वेक्टर क्वांटिटी नाही काहे के नाही तो जदि देखिबा चार्ज टे काहे की फ्लो करूची तो प्रथमे कहि परिबा तो जदि मैथमेटिक लैंग्वेज रे जेबा जेमति वेक्टर एडिशन जो अछि it doesn't obey vector law of addition it doesn't obey vector law of addition ये कौन करूचे फर्स्ट देखा it doesn't obey vector law of addition वेक्टर लॉ कौन सी वेक्टर लॉ एडिशन को ये फॉलो करूनी अब वेक्टर लॉ को फॉलो करूनी सेकंड यदि कहबा नो डाउट इट कैपेबल टू मूव एडा कैपेबल मूव हे पारे बट काहे के ही पारे particular direction depending upon the potential gradient it moves in a direction due to
पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट जो को ये कौन कहि परियो गोटे डायरेक्शन रे मूव करथु तो एडा भी गोटे कोन हला हमें जे देखिबा गोटे कोन रीजन काहे एडी जदी देखिबा पिला माने व्हाई रीजन से पचारुछि काहे की हला रीजन बेस्ड क्वेश्चन एई प्रकार ही हेई थाए तो रीजन को बुझेइबो तो हमें जदी देखिबा देन हमें कुलम्स लॉ रो जदी जीवा कुलम्स लॉ कोन हमर रीजनिंग बेस क्वेश्चन अछि बट हमर कोन एडा पचारिबो नाही तो इन ए टाइप रो हां तापर कुलम्स लॉ तो लिमिटेशन सेटा को भी हमर कोन करि परिबो से रीजन बेस क्वेश्चन नै परिबो तो एडा कोन तो व्हाई डजंट ए कूलम्ब force or electrostatic force never act on a test charges तो कहीं ही परियों because it act on only point charge माने जितना बड़े चार्ज का रेस्ट थिबो तो हम कौन when the charges are in rest on that moment the electrostatic force is acting. So it does not act on test charges because test charges are movable. Test charge पूरा कौन movable है खाते सेही थी पाए से कौन करे पिला ने से ओनली पॉइंट चार्ज ही एक्ट करे तो तापरे जदि देखिबा हमर रीजन बेस्ड क्वेश्चन तो आगु रहिबो तापरे रीजन हां why two lines of force never intersect each other ए चैप्टर तो क्वेश्चन गुडा को लिखि दउछि पिलाने तो मु रीजन बेस्ड क्वेश्चन दरकार थिला ना लिखि देबी आंसर टा डिस्कशन कर देबी why should not why should not two lines of force never intersect काहे कि दिटा लाइन्स ऑफ फोर्स केबे इंटरसेक्ट करि परिबे नाही बिकॉज़ according to parabolic theory if two lines are intersect in a one point or valuable point on that point has many solutions so it is cannot be possible so two lines of force never intersect each other ହେଲା ଏଟା ହେଇଯିବ ତାପରେ ଏଇଟା ବି କହି ପାରିବ if two charges product of two charges are zero then five prove the force will be attractive or repulsive तो जदि दीटा चार्ज प्रोडक्ट जीरो हो जाए सॉरी जीरो नहीं हमर कोन एटा कहि परिबा प्रोडक्ट लेस देन जीरो लेस देन जीरो greater than less than zero out कोन प्रोडक्ट ऑफ two charges q1 into q2 greater than जीरो एक केसेस रे कोन हो जदि देखो लेस देन हुए
तो एटा कोन हो अट्रैक्टिव लेस देन हुए अट्रैक्टिव एटा रिपल्सिव तो कहीं की देखो माइनस क्यू नेबा प्लस क्यू नेबा एटी ओनली क्यू क्यू नेबा नहले माइनस क्यू दुटा इलेक्ट्रॉन रो तो एट कोन होची पिला पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 हो जाउची इट इज स्मॉलर देन 0 बिकॉज़ द इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଫୋର୍ସଟା ପୁରା ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ହେଇଯିବ ଲାଗିଯିବ ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ କ'ଣ ହବ ଆଉ ଫୋର୍ସ କାମ କରିବ କି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ରିପଲ୍ ହେଉଥିବ କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପରେ ବନ୍ଦ ହବ ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଇଫେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ କାମ କରୁଥିବେ ହେଲା ତ ଏଇ ଟାଇପର ହିଁ ଆମର କ'ଣ ହବ ରିଜନ ବେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ରିଜନ ବେସ୍ ରେ ଏମିତି ହିଁ ଥିବ तो तापर जदि देखिबा हम फर्स्ट चैप्टर रे देखि तो तापर ग्राफिकल क्वेश्चन तो गुडा अछि फर्स्ट चैप्टर रे सेकंड चैप्टर को जीवा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रे रीजनिंग बेस क्वेश्चन इलेक्ट्रिक रे भी अछि किछिटा अल्प अल्प अछि तो हां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रो देखिया इक्वेटोरियल लाइन रे तो व्हाई शुड द वैल्यू ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन is 0 काहेकि 0 होई परिबो बिकॉज़ कोन होची ना एडी जति इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काहेकि 0 होची हमरो इक्वल वैल्यू पड़े होची मैग्नीट्यूड इक्वल आसे होची तो कोन हे होची समान एक्ट अलग अलग डायरेक्शन ऑपोजिट चार्जेस हेबारो समान वैल्यू 0 हे होची ए टाइप रो क्वेश्चन रीजन बेस बोले किछि नाही पिला माने सेही तमर कारण दर्शाओ जेमति हम ओम्स लॉ को जीवा ओम्स लॉ रे जति जीवा काहे कि कांस्टेंट टेंपरेचर काहे कि रहिबो why should the temperature should be constant because the temperature can be affected the resistance of a wire तो गोटे कोन हो गोटे वायर रो टेंपरेचर तारो रेजिस्टेंस को डिपेंड करछि काहे कि हम वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस देखिछंती ड्यू टू टेंपरेचर आ सेमीकंडक्टर रे भी देखि परिबा बहुत गुडा रीजनिंग बेस क्वेश्चन अछि आ लाइंस ऑफ फोर्स रे भी अछि तो ए टाइप रो आ हम ए टाइप रो क्वेश्चन को हम कोन कहउछंती हां हम कोन कहि परिबा रीजन बेस रे किछ ओरी होना तो तुम खाली कोन करे रीजन को सी एक्सप्लेन करिवो रीजन को एक्सप्लेन करिवो तो सेठी ही गला रीजन बेस क्वेश्चन तुम भाबुथो जे रीजन बेस क्वेश्चन कोन रीजन अर्थात कोन पिलाने कारण दर्शाओ तमन ओरी होनी किछि भी नाही रीजन बेस तम आगुरु भी रीजन बेस क्वेश्चन आसुला काहे कि किपरि ए कुछ टाइप रो व्हाई व्हिच टाइप ऑफ ए गुडा को हला रीजन बेस क्वेश्चन तो रीजन बेस क्वेश्चन रे न्यूमेरिकल भी पडियो काहे ना हमर रीजन बेस क्वेश्चन रे रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस को नेकी देखिबा गुडा क्वेश्चन लेंथ बढ़े देले एरिया क्रॉस सेक्शन कमी आउची सेट कोन होला रेजिस्टेंस बढ़ी आउची बिकॉज़ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ तो एटा कोन एक गुडा को ही हमर रीजन बेस क्वेश्चन तो तमे ऑलरेडी रीजन बेस क्वेश्चन को बुझी जाइथिबो तो एमती लाइक करो सब्सक्राइब करो और संग मानक सहित शेयर करो कोनोसी ओरी नाही तो मु ऑलरेडी क्वेश्चन किछटा कहिछि नेक्स्ट वीडियो रे कोन करिवि आउ किछटा टिप्स दे देबि थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गुड जर्नी ऑफ योर लाइफ एंड गॉड ब्लेस यू